राधे राधे जी सभी को। तो यहाँ पर बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैंने छोक दी है कड़ी। आप सोच रहे हो कि मैंने इतना सारा पानी क्यों डाल दिया, क्योंकि कड़ी गाढ़ी थी अभी और पानी डालना था, पहले पकेगी। हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे कड़ी छोक दी और किचन की कुछ हालत ऐसी हो रही है कि सामान मंगाया था पीयू के पापा ने, नमक भरना था और ये सामान भी अभी रख देती हूँ जो मंगाया था। आज सुबह बच्चों के लिए बनाए हैं गाजर के पराठे, तो वो रखे हैं, वो नाश्ते में कर लेंगे अभी। और पूरी किचन जो है ना वो फैल चुकी है, तो मैं इसको कर लेती हूँ साफ। यहाँ पर मैं लग गई हूँ सामान रखने के लिए जो कि पीहू के पापा लेके आए थे, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं सुबह जाते वक्त ही बोल देती हूँ कि सुनो बच्चों को छोड़ते हुए ये लेके आना। और देखिए पहले तो चल रही थी 3 दिन ऑनलाइन क्लास, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से ऑफलाइन हो गई, यानी कि 26, यानी कि जब मैं व्लॉग डाल रही हूँ तो 27 है, लेकिन ये व्लॉग 26 का है। तो 26 को जाना है, 27 को जाना है और 28 को जाना है। 3 दिन के लिए दोबारा से स्कूल खोला है, यूँ ना कि ऑफलाइन ही रहने देते। मतलब क्या करते रहते, कुछ समझ नहीं आता स्कूल वालों का। चलिए छोड़िए, बच्चों को स्कूल भेज दिया था। आज गाजर के पराठे बनाए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको गाजर के पराठे अच्छे लगते हैं। और अगर आपने ट्राई नहीं करी है तो मेरी लंच बॉक्स वाली लेटेस्ट वाली वीडियो देखो, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया है कि गाजर के पराठे कैसे तो जी बनते यहाँ पे हैं। मैंने साफ सफाई कर दी है, कड़ी पक गई है, तो ये पकती रहेगी। हम चलते हैं अंदर, अंदर की करूँगी साफ सफाई, फिर आऊँगी यहाँ पर। यहाँ पे बंद कर देते हैं। तो जी यहाँ पर मैं बस फटाफट साफ़ सफाई करी, क्योंकि साफ़ सफाई की वीडियो आपके साथ क्या ही शेयर करना, करूँगी किसी दिन, क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इसलिए मैंने शेयर नहीं करी। और कुछ खास नहीं था, फटाफट झाड़ू लगाई, फटाफट पोछा लगाया। सर्दियों में मेरे ख्याल से ज़्यादातर घर साफ़ ही रहता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने सफाई करके फटाफट नहा ली थी और उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही थी। और इससे पहले जो मैं कपड़े सुखा के गई थी ना, वो मैंने हैंगर में नहीं सुखाए थे। और हैंगर में मैं कपड़े इसीलिए सुखाती हूँ ताकि जो जगह है ना वो बहुत ही कम है, मतलब कि 2 ही सुखाने की रस्सियाँ लगी हुई हैं, तो उस पे मेरा मैनेज नहीं हो पाता। तो इसीलिए मैं इस तरीके से कपड़ों को सुखाती हूँ ताकि सारे कपड़े आ जाएँ। उसके बाद मैं सीधा नहाते ही बाहर चली गई थी कपड़े सुखाने, मैं रेडी नहीं हुई थी, तो बस मैं वही रेडी होने आई हूँ कि होकर मेरे को बाहर जाना है। फिर मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए चावल, क्योंकि कड़ी तो बन गई थी और रियांश पता नहीं क्या खाएगा, उससे आके पूछूंगी, क्योंकि कड़ी के साथ मैंने कोई भी ना आज सब्जी नहीं बनाई है, नहीं तो मैं सब्जी बनाती हूँ। देखते हैं, अगर देखूंगी उसको मैं पूछ के 2-3 ऑप्शन दूंगी। रखा हुआ भी है, क्योंकि रखी हुई सामान भी बहुत हो जाते हैं। बाल मेरे बहुत झड़ते जा रहे हैं, आप मेरे बाल देख रहे हो, इससे मेरे डबल बाल थे, इतने हल्के हो गए हैं। अब पता नहीं क्या हो गया, एज के साथ साथ बाल भी उड़ते जा रहे हैं, एज ज़्यादा होती जा रही है, बाल कम होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी। से उससे पहले ना मैंने वीडियो की एडिटिंग वगैरह करी, काफ़ी देर फ़ोन देखा, और फ़ोन देखते रहो तो टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो बस बच्चों का आने का टाइम हो रहा था, तो मैंने डिसाइड किया फटाफट मैं चावल छोंक देती हूँ। चावल मैं पहले भिगो के चली गई थी, क्योंकि भीगे हुए चावल काफ़ी अच्छे बनते हैं। जीरा राइस मैं बना रही हूँ कड़ी के साथ, और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। वैसे कड़ी चावल किस किस को पसंद है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और जियांश आ गया था इस टाइम पे, तो मैंने उससे पूछ लिया था कि उसको क्या खाना है, तो उसने मुझे जवे बताए थे। तो यहाँ पे चावल छोक दिए हैं, और यहाँ पे मैं वो होती है ना घर की सेवियाँ, जवे जो हम लोग घर पे तोड़ते भी हैं या बाज़ार का भी खा लेते हैं, ये बाज़ार वाले हैं बेसिकली, घर वाले अभी ख़त्म हो गए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बनाया है। एक पैन में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला, उसमें मैंने ज़ीरा डाला, उसके बाद हल्दी, नमक, मिर्च डालकर मैंने उसमें पानी डाल दिया। जब पानी में बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद हमें जवे डालने हैं इसमें। और ये देखिए झटपट बन के तैयार हो जाएगा जवे, यानी कि वो वाले जवे क्या कहते हैं, नमकीन जवे। बच्चों को बहुत टेस्टी लगते हैं, और पीहू को भी बहुत टेस्टी लगते हैं। जब उसने सुने ना कि मैंने जवे बनाए हैं, तो कह रही मैं भी खाऊँगी। मैंने कहा नहीं, तू तो खा लेती है ना कड़ी चावल, तो तू कड़ी चावल खा और रियान जवे खाएगा। फिर भी मैंने उसको दे दिया था थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे ही हैं, बच्चे ऐसे ज़िद करते हैं। और अब मैंने
सोचा है। ये बात मैं बोलूँगी नहीं यार, करके दिखाऊँगी, हमेशा यही बोलती हूँ और मेरा रह जाता है। मतलब मैंने सोचा है कि मैं रेगुलर बेसिस पे व्लॉग डालूँगी, छोटा-सा ही डालूँ लेकिन ज़रूर डालूँगी। तो कोशिश बनी रहेगी मेरी, आप लोग मेरा साथ दोगे ना तो मैं ज़रूर डालूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे व्लॉग देख के प्रोत्साहन कीजिए, क्या कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, मुझे एनकरेज कीजिए, क्या कहते हैं यार, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, मज़ाक कर रही हूँ। मतलब मुझे ना बढ़ावा दीजिए कि हाँ, मेरे व्लॉग अच्छे होते हैं, आप रोज़ व्लॉग बनाओ, तो मेरा एक मन भी करेगा। अभी व्लॉग में व्यू नहीं आते, बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं बनाती नहीं हूँ, गुस्सा आने लगता है। क्या करूँ, गुस्सा भी ज़्यादा ही आने लगता है। चलिए, सच बताऊँ ना, गुस्से की बात ही नहीं है, मतलब टाइम भी नहीं मिलता और व्यू भी नहीं आते व्लॉग पे, तो फिर मन नहीं करता। हाँ, अगर व्यू आएँगे तो मैं टाइम निकालूँगी किसी न किसी तरीके से। बट मैं कोशिश करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी। तो सुबह जब मैंने बच्चों के लिए लंच में बनाए थे गाजर के पराठे, तो वही मैंने थोड़े से और बना लिए थे, क्योंकि पीयू के पापा ने लंच दोपहर का, सॉरी, ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो उन्होंने कहा मैं एक गाजर का पराठा भी खाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने फिर कढ़ी से एक रोटी खाई थी और पराठे लिए थे, तो रोटी पराठे सब मैंने बना दिए थे। जवे भी बन के तैयार हो गए थे, खिले-खिले, और साथ में मैंने डाल दिया था थोड़ा-सा बटर। वो तो बटरी-बटरी हो जाएँगे तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। उसके बाद मैंने फिर पीयू की थाली लगाई, उसको दे दिया था। फिर मैंने जब अपनी थाली लगाई, उसमें मैंने कढ़ी चावल और रोटी ली थी और बहुत टेस्टी लगी थी। कढ़ी चावल बहुत अल्टीमेट लग रहे थे। आज खट्टी भी बनी थी कढ़ी। और कहते हैं सर्दियों में कढ़ी नहीं खाते, ठंड है, ऐसा कुछ नहीं है। ओह माय गॉड! कढ़ी के बाद हमने खाया गाजर का हलवा। ये लास्ट बचा है। अब मैंने पीयू के पापा को बोला, मैंने कहा सुनो, कोई बात नहीं, सर्दी है तो क्या हो गया, गाजर का हलवा तो बनता है, थोड़ा-सा तो खाएँगे। वेट चाहे बढ़ जाए, गाजर का हलवा नहीं कम होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है यार, मन तो करता ही है देखो सभी का। किस-किस को पसंद है गाजर का हलवा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत। तभी तो मैं पीयू के पापा से कह रही थी कि सुनो, ले आना गाजर, तभी हम गाजर का हलवा बनाएँगे। तो यहाँ पे मैं खाना खा के ना किचन में आ गई थी, और ये काम मुझे बहुत गंदा लगता है, बहुत, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है क्योंकि। और ये देखो डांस निकल रहा है मेरा उमड़-उमड़ के, क्योंकि घर में शादी है, तो मैं सोच रही हूँ डांस प्रैक्टिस थोड़ी-सी कर लूँ। हालाँकि मुझे आता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक परफ़ॉर्मेंस तो रेडी कर ही लेते हैं, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कौन से गाने पे डांस कर रही हूँ। फ़िलहाल पीयू के पापा ने गाने चला रखे थे, तो मैं ऐसे ही रैंडमली कोई डांस कर रही थी, और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो डांस करते-करते, काम को अगर हम एन्जॉय करते हुए करें ना, तो काम भी हो जाता है और हमारा एन्जॉय भी हो जाता है और काम भी हो जाता है। क्या-क्या बोलती रहती हूँ मैं। चलिए, वैसे मैं सही बोलती हूँ, क्या-क्या का मतलब होता है, अपने आप ही बोलती रहती हूँ मैं। तो काम करने के बाद है ना, मुझे जाना था, मेरे को और पीयू के पापा को। आजकल हमें रोज़ ही कहीं न कहीं जाना होता है। लेकिन आज जहाँ मैं जा रही हूँ ना, वहाँ मैं आपको दिखा भी नहीं सकती और बता भी नहीं सकती। और हम जा रहे हैं, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, पीयू के पापा के फ्रेंड के घर जा रहे हैं। बट बहुत ही उनके साथ ट्रेजेडी हुई है। मेरे को ना अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में ऐसे बताना। तो हम उन्हीं के घर जा रहे हैं। मैं बाद में किसी दिन अगर लगेगा तो बताऊँगी। फ़िलहाल मैंने फिर गर्म पानी पिया 1 गिलास, क्योंकि मुझे आदत है गर्म पानी पीने की बाद में। तो वो मैंने पी लिया था। उसके बाद मैं आ गई थी, दोबारा से कपड़े वगैरह चेंज करे और थोड़ा-सा और गर्म कपड़े पहन लिए थे मैंने, क्योंकि बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा वाली ठंड। फिर थोड़ा-सा टचअप करा, टचअप क्या मतलब, मुँह भी नहीं धोया था मैंने, इसी ऐसे ही, मतलब इसी पे क्या मुँह धोना था। अभी तो थोड़ी देर पहले ही टचअप किया था, तो इसीलिए मैंने मुँह वगैरह नहीं धोया, ऐसे ही मैं रेडी हो गई थी। और यहाँ पे बस कपड़े चेंज करके, बालों को तो सही करना होता है, क्योंकि बाल ही हैं एक हमारे जो ख़राब हो जाते हैं थोड़े से। तो वही मैंने सही करा और थोड़ा-सा फेस की हालत भी ठीक कर ली थी। और हम जा रहे हैं, मतलब पीयू के पापा के फ्रेंड भी जा रहे हैं हमारे साथ। तो वहीं देखो पीयू के पापा कह रहे हैं, "तू हट जा, मुझे तैयार होने दे।" मैंने कहा, "हाँ, तुम हो जाओ तैयार।" उन्होंने भी कुछ भी तैयार नहीं हुआ था। शीशे में शक्ल तो देखनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे मेरा वेट फिर से बढ़ता जा रहा है, मोटी होती जा रही हूँ मैं। घर में शादी आ रही है और मोटापा कम नहीं हो रहा है। खाने-पीने में तो कमी हम करते नहीं हैं, पतले कैसे होंगे? वैसे मैं पीछे से कोई मुझे देख के नहीं कह सकता मैं थोड़ी-सी मोटी हूँ। बट आगे से तो लगता है पेट थोड़ा-सा निकला हुआ है। आय हाय! कितना बुरा लगता है। कब होगा ये कम? फिर मैंने सॉक्स पहन ली थी और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था, भैया का मतलब, कि चल रहे हो? मैंने कहा हाँ, हाँ, बस चल रहे हैं। मैंने सॉक्स पहन ली थी और कुछ करना नहीं था। फटाफट हम लोग उतर गए थे और चलते हैं नीचे। और हमने जाते हुए कुछ सामान भी लेना है, वो भी दिखाऊँगी। तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे बर्फ़ में जा रहे हो।
हाँ, दिल्ली में सच में बर्फ़ पड़ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। कितनी सिंपल लग रही हूँ ना मैं। आगे बताऊंगी आगे। तो हम जा रहे हैं कहीं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं, मिलेंगे बाद में, मिलते हैं। तो जी यहाँ पर बस हम रुक गए थे कुछ लेने के लिए, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या ले, फिर हमने डिसाइड करा और ले लिया था। मैरी क्रिसमस के पर्पस पे सजा हुआ था सारा मार्केट। ये हमारे घर के पास ही है मनोहर बीकानेरी वाला, तो उसकी शॉप थी जो बहुत ज़्यादा डेकोरेट हुई हुई थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो मैं भी व्लॉग बना रही थी और ये जो मेरी फ्रेंड है ये भी व्लॉग बनाती है, तो वो भी मेरे साथ व्लॉग ही बना रही थी। तो मैं क्या बोल रही थी ये तो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। हाँ, एक्चुअली मैं इससे बातें कर रही थी। उसके बाद मैंने वहाँ का शूट नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ का रिकॉर्डिंग नहीं करी थी जहाँ मैं गई थी। और उसके बाद हम बाज़ार होते हुए आए थे, तो पीयू के पापा लेकर आए, हम लोग सामान लेकर आए थे, ब्रेड, घिया, क्योंकि मुझे कल बच्चों के लिए अभी तो घिया चने की दाल बनाने के लिए सोच रही हूँ, नहीं तो नमकीन पुलाव बना दूँगी। बट ले आए थे सामान हम लोग, बच्चे बोल रहे हैं मम्मी भूख लग रही है, तो आते ही सबसे पहले मैंने उनको दूध ब्रेड दिया। और लाई तो मैं सैंडविच के लिए थी और बच्चों ने दूध ब्रेड से खा लिए, ब्रेड मतलब ब्रेड खा लिए हैं। और भूख लग रही थी ना उनको, फिर मैंने फटाफट नमकीन पुलाव बनाए जो कि बहुत ज़्यादा स्वाद बनते हैं। आज मैंने आलू गाजर और मटर डालकर बनाए थे। उसके बाद खाना वगैरह खाया ना, मैं थक गई और थकने के बाद पता है ना, मतलब मैं कोई काम मतलब वीडियो मैं बनाती ही नहीं हूँ यार, मैं थक जाती हूँ ना तो मैं वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए पैशन की ज़रूरत पड़ती है, एक बहुत ही एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। फिर एनर्जी मेरी डाउन हो जाती है ना, फिर नया मैं कुछ करती हूँ। तो ये चावल बहुत स्वाद बने थे। किस किस को पसंद है नमकीन पुलाव, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए यहाँ पे चावल मेरे बन गए थे, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया। तो जी यहाँ पर मैंने आपको चावल बनाते हुए अपनी वीडियो दिखाई थी, उसके बाद हमने खाना खा लिया है। और आज के नमकीन पुलाव बहुत स्वाद बने थे। वैसे आप हमेशा सोचते होंगे ना कि मैं हमेशा ही ऐसे कहती हूँ कि बहुत स्वाद बने थे, लेकिन सच में बने थे। तो सारा सामान वगैरह मैं ये फ्रिज में लगाने का है। बर्तन बहुत सारे हो गए थे, सिंक एरिया भी मैंने क्लीन कर दिया है, और बर्तन बहुत बहुत ज़्यादा हो गए थे, और गैस वगैरह भी मैंने साफ़ कर दिया। बट ड्राइंग रूम में ना, पहले तो मुझे सामान रखना है। ड्राइंग रूम में सब्जी लेके आए थे पीयू के पापा, तो वो पड़ा हुआ है सामान, वो मैं रखती हूँ। थोड़ा सा ड्राइंग रूम की हालत क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे सुबह थोड़ी सी आसानी रहती है सफाई करने में, तो मैं फटाफट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और मेरा एक ऑर्डर भी आया था जो कि मैं आपको मैंने अभी वीडियो बना ली है इसकी, और ये गलती से मेरे साथ थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई है, वो बताऊँगी बाद में। तो ये ऑर्डर आया था जो कि मैंने बताया था आपको, शादी है तो कुछ ना कुछ मैं मंगाती रहती हूँ। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। जी, बस ये था मेरा आज का पूरे दिन का व्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ इसी तरह कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।